वेद पौरुषेय मानव निर्मित है या अपौरुषेय ईश्वर प्रणीत? वेद का स्वरूप क्या है? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का स्पष्ट उत्तर ऋग्वेद में इस प्रकार है। वेद परमेश्वर के मुख से निकला हुआ परावाक है। वह अनादि एवं नित्य कहा गया है। वह अपौरुषेय ही है। इस विषय में मनुस्मृति कहती है कि अति प्राचीन काल के ऋषियों ने उत्कट तपस्या द्वारा अपने तपपूत हृदय में परावाक वेदवादमय का साक्षात्कार किया था, अतः वे मंत्रद्रष्टा ऋषि कहलाए। ऋषयो मंत्रदृष्टारः बृहदारण्यकोपनिषद में उल्लेख है। अस्य महतोभूतस्य निश्वसितमितद्यदृग्वेदो यजुर्वेदा सामवेदो थर्वाग्दिरस, अर्थात उन महान परमेश्वर के द्वारा सृष्टि प्राकट्य होने के साथ ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद निश्वास की तरह सहज ही बाहर प्रकट हुए। एक तात्पर्य यह है कि परमात्मा का नेह श्वास ही वेद है। इसके विषय में वेद के महापंडित सायणाचार्य अपने वेद भाष्य में लिखते हैं, यस्य निश्वसित वेदायो वेदेभ्योऽखिलं जगत निर्मितमः वंदे विद्यातीर्थ महेश्वरम। सारांश ये कि वेद परमेश्वर का निश्वास है, अतः परमेश्वर द्वारा ही निर्मित है। वेद से ही समस्त जगत का निर्माण हुआ है, इसलिए वेद को अपौरुषेय कहा गया है। सायणाचार्य के इन विचारों का समर्थन पाश्चात्य वेद विद्वान प्रो विल्सन, प्रो मैक्समूला आदि ने अपने पुस्तकों में किया है। प्रो शून्य विल्सन लिखते हैं कि सायणाचार्य का वेद विषयक ज्ञान अति विशाल और अति गहन है, जिसकी समक्षता का दावा कोई भी यूरोपीय विद्वान नहीं कर सकता। प्रो शून्य मैक्समूला लिखते हैं कि यदि मुझे सायणाचार्य रहित बृहद वेदभाष्य पढ़ने को नहीं मिलता तो मैं वेदार्थों के दुर्भेद्य किला में प्रवेश ही नहीं पा सका होता। इसी प्रकार पाश्चात्य वेद विद्वान वेबर, बेनफी, राथ, ग्रामसन, लुडविग, ग्रिफिथ, कीथ तथा विंटनित्स आदि ने सायणाचार्य के वेद विचारों का ही प्रतिपादन किया है। निरुक्तकार यास्काचार्य भाषाशास्त्र के आद्य पंडित माने गए हैं। उन्होंने अपने महाग्रंथ वेदभाष्य में स्पष्ट लिखा है कि वेद अनादि नित्य एवं अपौरुषेय ईश्वर प्रणीत ही है। उनका कहना है कि वेद का अर्थ समझे बिना केवल वेद पाठ करना पशु की तरह पीठ पर बोझा ढोना ही है, क्योंकि अर्थज्ञान रहित शब्द मंत्र प्रकाश ज्ञान नहीं दे सकता। जिसे वेद मंत्रों का अर्थ ज्ञान हुआ है, उसी का लौकिक एवं पारलौकिक कल्याण होता है। ऐसे वेदार्थ ज्ञान का मार्ग दर्शक निरुक्त है। जर्मनी के वेद विद्वान प्रो मैक्समूला कहते हैं कि विश्व का प्राचीनतम वाङ्मय वेद ही है, जो दैविक एवं आध्यात्मिक विचारों को काव्यमय भाषा में अद्भुत रीति से प्रकट करने वाला कल्याण प्रदायक है। वेद परावाक है। निस्संदेह परमेश्वर ने ही परावाक वेदवाणी का निर्माण किया है। ऐसा महाभारत में स्पष्ट कहा गया है। अनादिनिधना विद्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा, अर्थात जिसमें से सर्व जगत उत्पन्न हुआ। ऐसी अनादि वेद विद्यारूप दिव्य वाणी का निर्माण जगन निर्माता ने सर्वप्रथम किया। ऋषि वेद मंत्रों के कर्ता नहीं अपितु दृष्टा ही थे। ऋषयो मंत्रद्रष्टारः, निरुक्तकार ने भी कहा है, वेद मंत्रों के साक्षात्कार होने पर साक्षात्कारी को ऋषि कहा जाता है। ऋषिर्द अशनात। इससे स्पष्ट होता है कि वेद का कर्तृत्व अन्य किसी के पास नहीं होने से वेद ईश्वर प्रणीत ही है, अपौरुषेय ही है। भारतीय दर्शन शास्त्र के मतानुसार शब्द को नित्य कहा गया है। वेद ने शब्द को नित्य माना है, अतः वेद अपौरुषेय है, ये निश्चित होता है। निरुक्तकार कहते हैं कि नियतानुपूर्व्या नियतवाचो युक्तया, अर्थात शब्द नित्य है, उसका अनुक्रम नित्य है और उसकी उच्चारण पद्धति भी नित्य है, इसलिए वेद के अर्थ नित्य हैं। ऐसी वेदवाणी का निर्माण स्वयं परमेश्वर ने ही किया है। शब्द की 4 अवस्थाएं मानी गई हैं। यजुर्वेद का आवरण पृष्ठ 1 परा, 2 पश्यन्ति, 3 मध्यमा और 4 वैखरी। ऋग्वेद में इनके विषय में इस प्रकार कहा गया है, चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिणः।
गुहा त्रीणि निहिता निगद्यन्ति तुर्यम वाचो मनुष्य वदन्ति। अर्थात वाणी के 4 रूप होने से उन्हें ब्रह्मज्ञानी ही जानते हैं। वाणी के 3 रूप गुप्त हैं। चौथा रूप शब्दमय वेद के रूप में लोगों में प्रचारित होता है। सूक्ष्माति सूक्ष्म ज्ञान को परावाक कहते हैं, उसे ही वेद कहा गया है। इस वेदवाणी का साक्षात्कार महातपस्वी ऋषियों को होने से इसे पश्यन्ति वाक कहते हैं। ज्ञान स्वरूप वेद का आविष्कार शब्दमय है। इस वाणी का स्थूल स्वरूप ही मध्यमावाक है। वेदवाणी की ये तीनों स्वरूप अत्यंत रहस्यमय हैं। चौथी वैखरीवाक ही सामान्य लोगों की बोलचाल की है। शतपथ ब्राह्मण तथा मांडूक्योपनिषद में कहा गया है कि वेद मंत्र के प्रत्येक पद में, शब्द के प्रत्येक अक्षर में एक प्रकार का अद्भुत सामर्थ्य भरा हुआ है। इस प्रकार की वेदवाणी स्वयं परमेश्वर द्वारा ही निर्मित है। ये निःशंक है। शिव पुराण में आया है कि ओम के अकार, उकार, मकार और सूक्ष्मनाद इनमें से 1 ऋग्वेद, 2 यजुर्वेद, 3 सामवेद तथा 4 अथर्ववेद निःसृत हुए। समस्त वाड्मय ओंकार ओम से ही निर्मित था। ओंकार बिंद संयुक्तम तो ईश्वर रूप ही है। श्रीमद् भगवद गीता में भी ऐसा ही उल्लेख है। मयि सर्वमिदं प्रोतसूत्रे मणिगणा इव। श्रीमद् भागवत में तो स्पष्ट कहा गया है, वेद प्रणिहितो धर्मो यधर्मस्तद्विपर्ययः। वेदो नारायणा साक्षात स्वयंभूरिति शुश्रुम। अर्थात वेद भगवान ने जिन कार्यों को करने की आज्ञा दी है वह धर्म है और उससे विपरीत करना अधर्म है। वेद नारायण रूप में स्वयं प्रकट हुआ है, ऐसा श्रुति में कहा गया है। श्रीमद्भागवत में ऐसा भी वर्णित है, विप्रा गावश्च वेदाश्च तपः सत्यम दमः शमः श्रद्धा दया तितिक्षा च कृत्वश्च हरेस्तनुः। अर्थात वेदज्ञ सदाचारी भी ब्राह्मण, दुधारू गाय, वेद, तप, सत्य, दम, शम, श्रद्धा, दया, सहनशीलता और यज्ञ ये श्रीहरि परमेश्वर के स्वरूप हैं। मनुस्मृति वेद को धर्म का मूल बताते हुए कहती है, वेदोखिलो धर्ममूलम स्मृतिशीले च तद्वेदाम आचारश्च साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च। अर्थात समग्र वेद एवं वेदज्ञ मनु, पराश, याज्ञवल्क्य आदि की स्मृति, शील, आचार, साधु, धार्मिक के आत्मा का संतोष ये सभी धर्मों के मूल हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में भी कहा गया है, श्रुते स्मृते सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः सम्यक् संकल्पजः कामो धर्ममूलमिदं स्मृतम्। अर्थात श्रुति, स्मृति सत्पुरुषों का आचार अपने आत्मा की प्रीति और उत्तम संकल्प से हुआ। धर्माविरुद्ध काम ये 5 धर्म के मूल हैं। इसीलिए भारतीय संस्कृति में वेद सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है। वेद का प्रामाण्य त्रिकाला बाधित है।